हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब की पहली क्लास में जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के सामान्य परिचय, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारा भारत कैसा है और इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत कैसा है और किस गोलार्ध में स्थित है, कहाँ है। देखिए भारत की स्थिति, हाँ एक बात मैं बता दूं आपको, हम पढ़ रहे हैं अरिहंत के नोट्स, अरिहंत हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हैं अपने लोग। तो उसमें हम स्थिति उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में है। देखो ये है गोलार्ध, ग्लोब है ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 27 डिग्री साउथ। ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये अक्षांश है, ये देशांतर है। तो भारत को पता आपका, भारत हमारा भारत यहाँ स्थित है। तो ये देखो, ये बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स ये है, और चौथा बॉक्स ये है। ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और ये है इधर का ये ग्रीन वाला, ये है पूर्वी गोलार्ध, और ऐसे ये है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत की स्थिति क्या हो गई अब, ये हरा वाला है ना, ये वाला, ये, और उत्तरी, ये हरा वाला भारत इसमें है। तो भारत की स्थिति होगी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पूर्णतः स्थित है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार जैसे हम देखें, ये भारत है, तो भूमध्य रेखा का भारत के यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो ये देशांतर होते हैं, ये वाले अक्षांश होते हैं। तो ऊपर है कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये है 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। सब ईस्ट में ही रहेगा, क्योंकि अक्षांश लेंगे तो वो नॉर्थ में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है, और जो देशांतर लेंगे तो वो ईस्ट में होंगे, क्योंकि वो पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, अब इसे हम थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ से। भारत का हमने अक्षांश और देशांतर विस्तार देख लिया। भारत का भारत, अपने भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल में। इससे पहले 6 देश और है, वो कौन कौन 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब बात आते हैं, भारत का नक्शा फिर से बनाएंगे अपन लोग। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू
वेस्ट। नॉर्थ टू साउथ कितनी दूरी है इसकी? है 32 से 14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देश देखो, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, और इधर पाक है, और यहाँ अफगानिस्तान है। ठीक, इधर अफगानिस्तान, और यहाँ श्रीलंका है, और इधर मालदीव है। ये द्वीपीय देश है, ये जलीय देश है यहाँ पर, और ये स्थलीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया हमको। अब आते हैं हम आगे। उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर, स्थल सीमाई लंबाई 15,200 किलोमीटर, द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर 2025 के अनुसार। पहले 7516 किलोमीटर थी, अब हमने नए डाटा के अनुसार इतनी हो चुकी है, क्योंकि पहले हमारे पास जो सैटेलाइट डाटा थे वो त्रुटि रहित नहीं थे, अब हमारे डाटा आए हैं वो थोड़ा सही होके आए हैं। अब हम बात करते हैं, देखो भारत का नक्शा, यहाँ हमने सब चीज़ तो बात कर ही ली इसकी। अब बात करते हैं इसका पूर्वी पॉइंट। पूर्वी पॉइंट कौन सा है? कि पूर्वी पॉइंट किबिदू है, और सबसे पश्चिम पॉइंट गौहर मोती है। उत्तरी पॉइंट इंदिरा कौल। दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी। देखो ये है दक्षिणी पॉइंट, साफ लिखते हैं थोड़ा मैं। दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी, ये है दक्षिणी पॉइंट। यहाँ पर आपको पता है यहाँ भारत की अंडमान निकोबार है ना। अगर पूछे वो दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा कॉल या पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पिग्मेलियन पॉइंट है। ठीक है। अब यहाँ से ही गुजरती है भूमध्य रेखा, वो सॉरी कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें है देखो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, कर्क रेखा की ट्रिक, कर्क रेखा की ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात,
माँ से MP मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और जहाँ से झारखंड। ठीक, ये हो गई ट्रिक आपकी। और भारत की भूमि के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी, अक्षांश तमिलनाडु और मानक रेखा गुजरती है भारत की 5 राज्यों से होकर। वो ऐसे गुजरती है यहाँ से, कितने, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये होगी मानक समय रेखा। मानक समय रेखा। अब आते हैं आगे। भारत की स्थिति और विस्तार ये तो हमने पढ़ ही लिया। उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल 37°6' और दक्षिणी पॉइंट ये है, पूर्वी पॉइंट ये है, पूर्वी पॉइंट की बिंदु, दक्षिणी पॉइंट गौरमोती और ये कन्याकुमारी। दक्षिणतम पॉइंट यहाँ मिलेगा तुम्हें, जो भी जलमग्न है उसके नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल तो ऊपर वाला है बाबू, इंदिरा पॉइंट है वो। ठीक, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल ऊपर है। ये है चीन, देखो ये चीन है, ये नापाक हरकत करता है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। ठीक अब आते हैं आगे। कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, हम अभी पढ़ चुके हैं। 8 राज्य गुजरात पश्चिम से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम पूर्व तक। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में मिलती है, कोरिया सोनहत, छत्तीसगढ़ के सोनहत जिलों में एक दूसरे को क्रॉस करती है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां हैं ये। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राजधानियां गुजरात गांधीनगर, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला। और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, ये अंतरराष्ट्रीय देश मतलब विदेश के सबसे पास में स्थित है ये। ठीक, बांग्लादेश की सीमा के निकटवर्ती है ये। अब आते हैं भारत के स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, जैसे चीन की सीमा लगती है 3485 किलोमीटर। चीन के साथ भारत की सीमा 3485 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा से अलग होता है ये। राज्य लगते हैं, देखो राज्य लगते हैं इसमें, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये JNK है, ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये है अपना मेघालय। और ये है पश्चिम बंगाल, ये है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, गुजरात। इतना ही बहुत है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर थोड़ी नहीं लगती कोई भी लास्ट वालों की।
तो चीन किन किन से लगता है? देखो, चीन लगता है लद्दाख से, लगता है हिमाचल प्रदेश से, लगता है उत्तराखंड से, लगता है सिक्किम से, लगता है अरुणाचल प्रदेश से, लगता है। ठीक। अब नेपाल, नेपाल की सीमा है कितनी? 1751 किलोमीटर। ठीक। ये लगता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक। भूटान, भूटान की सीमा कितनी? भूटान की सीमा है 699। 700 कर दो, बढ़ा दो। चीन, चीन का 1 किलोमीटर कब्जा दे दो उसके लिए। याद रखना 699। इसकी सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक। पश्चिम बंगाल की थोड़ा ऊपर तक पहुंचे। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश है। इसकी सीमा लगती है हमारे देश से 4096 किलोमीटर तक। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा सीमा लगती है इसकी। उसके बाद असम से भी लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है। त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो पश्चिम बंगाल से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है। म्यांमार आ गया। म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और बस, और कुछ नहीं, 3 लगती हैं, 4 राज्य। और पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पंजाब है आपका। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लगता तो बाबू पंजाब भी है। सॉरी 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 सॉरी, ये है J&K, ये है पंजाब। पंजाब के बाद आएगा ना ये हरियाणा, और ये है दिल्ली। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ठीक। ये पंजाब है। तो पाकिस्तान से सीमा लगती है कितनी? 3330 किलोमीटर। इससे राज्य लगते हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ठीक है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है, वो इधर लगती है, बस इतनी ही। लद्दाख एक ही राज्य लगता है, लद्दाख, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से राज्य? पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? देखो, पाकिस्तान से लगते हैं, एक नक्शा में भी बनाऊं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको कि 2 मिनट। देखो, ये है भारत। ठीक। ये बात मान लो थोड़ी देर को, जैसा बना वैसा मान लो। ये भारत है। ठीक है। अब इसके इधर है पाकिस्तान, इधर है चीन, इधर है नेपाल, यहाँ है बांग्लादेश, और यहाँ है म्यांमार, और यहाँ है भूटान। ठीक है। अब पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं? यहाँ गुजरात, राजस्थान, ऊपर आ जाओ पंजाब, फिर आ जाओ जम्मू कश्मीर, और केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख लग जाता है। ठीक है। ये दोनों यूटी हैं। अब कितने राज्य लगे? इससे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। पाकिस्तान से 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ऐसे चीन से यहाँ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक। ये इतने चीन से लगते हैं। अब आया देखो, पाकिस्तान से कौन कौन से देश लगते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तो यूटी हैं, और ये स्टेट है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश चीन, उत्तराखंड चीन, पश्चिम बंगाल से भी चीन लगता है। पश्चिम बंगाल से चीन नहीं लगेगा, सॉरी, पश्चिम बंगाल से चीन नहीं लगता। अरुणाचल प्रदेश से चीन लगता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश से चीन लगेगा, उत्तराखंड से चीन लगेगा,
उत्तर प्रदेश बिहार से नेपाल लगता है, पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, असम, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, चीन, मणिपुर और नागालैंड, म्यांमार, मिजोरम, बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। भारत की स्थलीय जलीय सीमा से समुद्री देश अच्छा जैसे पाकिस्तान है, मालदीव, आर्टिक चैनल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। जल और स्थल से लगी हुई कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 3 देश हैं जो हमारे जलीय क्षेत्र से लगते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक महाद्वीप की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक महाद्वीप के लिए जरूरी चीज होती है, जैसे उसका क्षेत्रफल अधिक हो, वो किसी न किसी समुद्र से लगा हुआ हो, ठीक है, उसकी अपनी एक जलवायु विशेषता हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, सब चीज हो, जो एक महाद्वीप के लिए होने की विशेषताएं होती हैं, वो सब चीज मिले उसे हम उपमहाद्वीप, इसलिए हम इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। उपमहाद्वीप में भारत में कौन कौन से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत के साथ वाले, जैसे भारत तो आएगा ही, भारत, पाक, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक, इसमें याद रखें हम, इसमें हम आप म्यांमार और श्रीलंका कभी ऐड नहीं करेंगे। तटीय सीमा किन किन देश राज्यों से लगती है? तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनते हैं, समुद्र से सटे हुए हैं? कौन कौन से सटे हुए राज्य हैं? हम आपको अभी जस्ट 1 मिनट, हम आपको अभी मैप बनाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखो, देखो, यहाँ है गुजरात, बना हुआ तो है मैप, छोड़ो 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 इसको छोड़ो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे अधिक सीमा लगती है, सबसे अधिक सीमा समुद्र तटीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। 3 देशों के साथ साझा सीमा साझा 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किन किन से लगता है? अगर आपके पास मैप होगा, मैप होना भी चाहिए, तो आप उससे देख पाएंगे। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से भी लग करेगा सीमा साझा, भूटान से भी करेगा और चीन से भी करेगा। भूटान, चीन, म्यांमार। और सिक्किम भूटान से भी करेगा, चीन से भी करेगा और नेपाल से भी करेगा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सब इसके साथ सुंदरबन साझा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। समुद्री तटरेखा वाले केंद्रशासित प्रदेश 4 हैं: अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से समुद्री सीमा सहित राज्य: हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। इनमें समुद्री सीमा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनती है क्योंकि ये लैंडलॉक बीच में कंट्री है। लैंडलॉक मतलब भारत के अंदर की कंट्री। लैंडलॉक वैसे भी उत्तर प्रदेश भी है क्योंकि सब तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। लैंडलॉक का मतलब होता है जिसका कोई भी सिरा समुद्र से न लगता हुआ हो या किसी सागर महासागर से न लगता हुआ हो। तो हम लैंडलॉक यहाँ मतलब बोल रहा हूँ मैं कि उत्तर भारत के अंदर के राज्य अपने ही राज्यों से जो लैंडलॉक हो, ठीक, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी न लगती हो, जैसे तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ठीक, झारखंड है, हरियाणा है, ये ऐसे राज्य हैं। अब हम आते हैं भारत की भूगर्भ संरचना के बारे में। चैप्टर 2, भूगर्भ भूगर्भिक संरचना का विकास विकास पेंजिया का अंगारैंड तथा गोंडवाना लैंड में टूटना। एक कोई बड़ा ऐसा मैटर था जो 2 भागों में टूट गया, एक एक्स एक वाई। पेंजिया था, इसे पेंजिया कहा जाता था। जब ये टूटा तो इसमें दरार पड़ गई बीच में। जब इसमें दरार पड़ गई तो इसमें पानी भर गया, ठीक, इसी को सागर कहा जाता था, पैंथालाशा।
इस सागर को पैंथालासा कहा जाता था। जब पैंजिया टूटा तो ये अंगालैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया। और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भूगर्भीय चट्टानों का वर्गीकरण। प्राचीनतम एवं नवीन चट्टानें, आर्कियन एवं प्रीकैम्ब्रियन युग की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारतीय चट्टानों के 4 भाग हैं: आर्कियन, द्रविड़ समूह, प्राण समूह और आर्यन समूह। आर्कियन क्रम की चट्टान निर्माण में लगभग 87% योगदान देती हैं पृथ्वी पर। इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने पर जीवाश्म हुआ था। इनमें जीवाश्म का अभाव होगा, मतलब इनमें जीवाश्म नहीं पाएगा, क्योंकि ये जैसे अधिक टेम्परेचर पर होंगी तो ये बहुत गर्म चट्टानें होंगी जो बाद में ठंडी होकर बनी होंगी, तो इनमें जीवाश्म होंगे, वो भी बिल्कुल राख बन गए होंगे। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। बुंदेलखंड नीस की सबसे प्राचीन बंगाल नीस है। बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन है, उसके बाद बंगाल नीस। ये चट्टानें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटांगा बॉर्डर आदि में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्माण सबसे अधिक विकास धारवाड़ क्षेत्र में जीवाश्म का अभाव इसमें भी होता है। अरावली पर्वत निर्माण इसी चट्टान को धारवाड़ क्रम की चट्टान है। प्राण समूह। कुडप्पा क्रम की चट्टानें और बेंदेन क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन एवं निक्षेपण से निर्माण हुआ परतदार चट्टानें हैं। जीवाश्म का अभाव होगा। पृथ्वी पर जीवों का उद्भव। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से इसका नामकरण। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इस क्रम की चट्टान से। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार की भाजक रेखा है। पत्थर तथा निर्माण जल स्तूपों द्वारा। चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले आदि प्राप्त। जीवाश्म का अभाव होता है। द्रविड़ समूह प्राजीव समूह की चट्टानें। जीवन पृथ्वी पर जीवन का प्रथम संकेत मिलता है इसमें। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अलावा भारत के लगभग क्षेत्र में अनुपस्थित है। आर्कियन समूह। गोंडवाना क्रम की चट्टानें बेसिन निर्माण जीवाश्म की उपस्थिति। भारत का लगभग 98% कोयला भंडार इसी में है। दामोदर घाटी, महानदी, राजमहल, छतरपुड़ा आदि। दक्कन ट्रैप की क्रम की चट्टानें क्रेटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में भारत में ज्वालामुखी क्रिया बेसाल्ट लावा के प्रभाव से सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण हुआ, मुख्यतः महाराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र में। राजमहल ट्रैप का निर्माण दक्कन ट्रैप से झारखंड एवं तमिलनाडु। बेसाल्ट लावा के क्षरण से उर्वर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। टर्सरी क्रम की चट्टान चट्टानों का निर्माण एशियन युग से प्लेशियन युग तक प्रायद्वीपीय पठार हिमालय पर्वत का निर्माण। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें प्लेस्टोसीन एवं हीलियोसीन युग की लगे। इनमें निक्षेप नर्मदा, ताप्ती, महानदी आदि नदियों के मुहाने में मिलते हैं। आज के लिए इतना। कल हम ये भारत की भूगर्भ चट्टानें इसका मैप के द्वारा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये चट्टानों का निर्माण हुआ और ये चट्टानें कैसी हैं। फिर उसके बाद हम कल भारत के भौतिक प्रदेश पर आ जाएंगे। ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है